बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 13 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो भारत LOC पर और पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। भारत पाकिस्तान के इलाकों पर अपनी नज़रें जमाए हुए है और इस मरतबा भारतीय नेवी से लेकर भारतीय एयरफोर्स और भारतीय आर्मी को ये हुक्मनामा दिया गया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब हमने स्ट्राइक लॉन्च करनी है तो हमने पाकिस्तान पर टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करना है, यानी पाकिस्तान का कुछ न कुछ इलाका जो है वो कब्ज़े में लेना है। लेकिन अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के इलाकों पर बुरी नज़र रखने वाले भारत के अपने इलाके चीन ले उड़ा है। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात चीन नहीं कर रहा। इस बात का एतराफ़ भारत तो करने से रहा। इस बात का जो ऐलान है और इस हवाले से जो रिपोर्ट है वो दुनिया के एक मौकर जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने दी है कि किस तरह से भारत के साथ जो चाइना की LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पर भारत का कंट्रोल चाइना ने ले लिया है और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अब भारतीय फ़ौजी जो हैं वो जा भी नहीं सकते। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही साथ रॉयटर्स ने ये ख़बर दी है कि भारत भी चीन के बॉर्डर के करीब अपने मिलिट्री बेसिस जो हैं उनमें अपनी जो डिप्लॉयमेंट है उसे बढ़ाता जा रहा है। और इवन मिलिट्री गैरिजन्स जो हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी हमने देखा, 3 नए मिलिट्री गैरिजन्स का इंडिया ने इफ्तिताह किया और अब चाइना के करीब भी भारत ने अपनी मिलिट्री की जो प्रेजेंस है वो बढ़ाने का फैसला किया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि भारत को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि भारत के ख़िलाफ़ 3 महाज़ों से जंग जो है वो लड़ी जा सकती है। ज़रा ये सारी डेवलपमेंट्स को एनालाइज़ कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब नाज़रीन इकराम, एक दो चीज़ें जो हैं उन्हें अगर हम समझ लें तो बहुत कुछ हमारे सामने वाज़े हो जाता है। आपको मालूम है कि मई 2025 के बाद जो पाक भारत जंग हुई और उसमें जो पाकिस्तान ने और चीन ने किया वो पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद भारत के साथ जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन काम हुआ वो ये था कि भारत ना यहाँ का रहा ना वहाँ का, यानी कि भारत जो है उसे वेस्ट की तरफ से, बिलखुसूस अमेरिका की तरफ से काफ़ी डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है उसका सामना करना पड़ा। और दीगर वेस्टर्न ममालिक भी रशिया के साथ जो भारत की क़ुर्बतें हैं उसकी वजह से भारत के हवाले से एक सवालिया निशान ही लेकर रहे। लेकिन अब इस सारी सिचुएशन के अंदर भारत जो है उसने कोशिश की कि वो चीन के साथ अपने ताल्लुकात को वार्म अप करे, चीन के साथ अपने ताल्लुकात जो है उन्हें बेहतर करे और उन ताल्लुकात के अंदर गर्मजोशी लाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने SCO समिट में खुद जाने का फ़ैसला किया और इसलिए नरेंद्र मोदी गया भी चाइना और इसमें ये मैसेज दिया गया बेसिकली इंडिया की तरफ से कि हम आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। चीनी शहरियों के ऊपर जो लद्दाख के अंदर एक लड़ाई हुई थी गलवान वैली वाली, उसके बाद जो चीनी शहरियों पर भारत ने पाबंदियाँ लगाई थी वो पाबंदियाँ भी भारत ने यूनिलैटरली हटा दी, यानी चीन ने वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटाई लेकिन भारत ने हटा दी। जिससे ये बात समझ आई कि भारत चाहता है कि चीन के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक हों, उनमें जो सर्दमहरी है वो ख़त्म हो, क्योंकि भारत को ये समझ लग गई कि जी अमेरिका जो है वो तो अब हमें घास डाल नहीं रहा। और चीन का मसला ये है कि चीन को इस बात का इदराक है कि भाई ये क्वाड का मेंबर बना रहा, ये वेस्ट को एक्सप्लॉइट करता रहा, वेस्टर्न ममालिक को, और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि मैं चीन के ख़िलाफ़ इस खित्ते के अंदर एक बहुत मजबूत ताकत बन के उभरूँगा और चीन की पावर को रिस्ट्रिक्ट करूँगा, चीन की पावर को कंटेन करूँगा, ये भारत का मंसूबा था। तो चीन इसलिए भारत के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब नाज़रीन इकराम, वॉशिंगटन पोस्ट जो है उसने एक आर्टिकल लिखा है कि चाइना मेड क्वाइट बॉर्डर एडवांसेस एज टाइज वार्म्ड, यानी चीन और भारत के दरमियान जैसे ही टाइज जो है, ताल्लुकात जो हैं वो गर्मजोशी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चाइना ने बड़ी ही खामोशी के साथ बॉर्डर एडवांसेस जो हैं वो आगे की तरफ चाइना जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। अब इस सब के अंदर ये चीज़ याद रखिएगा कि चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश के हवाले से भी अपने क्लेम्स को बरकरार रखे हुए है। चीन ने कुछ ही हफ्ते पहले बल्कि हमने देखा कि किस तरीके से चाइना जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर जो अरुणाचल के अंदर मौजूद पहाड़ हैं, जो वादियाँ हैं, जो गांव हैं, जो सड़कें हैं, उनके नाम जारी कर दिए ऑफिशियली, क्योंकि चाइना का क्लेम है कि ये हमारा इलाका है और ये हमने लेना है। फिर इवन तिब्बत और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम सब पहले ही देख चुके हैं। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि वॉशिंगटन पोस्ट ये कहता है कि चाइना हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ इंडियन आर्मी इन लेह। लेह का जो एरिया है वहाँ पर चीन ने भारतीय फ़ौज जो है उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और इसमें इन्होंने कहा है कि चीन ने नया बफर जोन कायम कर दिया। याद रखिएगा कि एक होता है इंटरनेशनल बॉर्डर, एक होता है लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC,
चीन और भारत के दरमियान। अब ये LAC जो है ये एक फ़र्ज़ी लकीर होती है और इसीलिए जो पिछली गलवान वैली वाली बैटल थी उसमें भी चीन वो इलाका ले उड़ा था जहाँ पर 3 इडियट्स फ़िल्म जो है आमिर खान की उसका क्लाइमैक्स शूट हुआ था, तो वो इलाका भारत के पास नहीं है और ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। तो अब क्या हुआ नाज़रीन इकराम के जो बफर जोन्स होते हैं, बफर जोन क्या होता है, वो एरिया जहाँ पर किसी एक मुल्क का और दूसरे मुल्क का कंट्रोल नहीं होता, वो दरमियान में एक एरिया होता है, ठीक है। अब ये जो बफर जोन है चीन इसे भारत की तरफ धकेलता हुआ नजर आ रहा है और वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बात की तस्दीक की है कि चाइना हैज एस्टैब्लिश्ड न्यू बफर जोन्स एंड हैव रिस्ट्रिक्टेड इंडियन फोर्सेस फ्रॉम पेट्रोलिंग इन एरियाज दे वंस रूटीनली एक्सेस्ड अलोंग द LAC। यानी भारतीय फौज जो है जिन एरियाज का एक्सेस भारतीय फौज को बहुत आसानी से हासिल था कुछ अर्सा पहले तक, अब वहां पर भारतीय फौज जो है वो पेट्रोलिंग नहीं कर सकती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। ये रिपोर्ट कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट, अमरीकी जरीदा। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके बाद ऑब्वियसली भारत के अंदर एक डिबेट चल पड़ी है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के ऊपर जो अपोजिशन है उसने तनकीद करना शुरू कर दी है। गोदी मीडिया जो है उसे साम सूंघ चुका है कि भाई तुम पाकिस्तान के हवाले से बढ़के मारते रहे और बस बढ़के ही हैं, कर तो कुछ नहीं सके मई में भी और अभी भी कुछ नहीं कर सके और वो अगले तैयार बैठे हैं। सर क्रीक की धमकी दी तो पाकिस्तान का नेवी का जो चीफ है वो जाके सर क्रीक पे खड़े होकर उसने तुम्हें ललकार दिया। और अब इस सारी सिचुएशन के अंदर चीन जो है वो इलाके ले उड़ा है, यानी वो एरियाज जहां पर भारतीय फौजी रूटीन में पेट्रोलिंग किया करते थे, जिन्हें ईजी एक्सेस हासिल था, अब वहां पर से एक्सेस चीन ने काट दिया। यानी चीन बड़े ही खामोशी के साथ एडवांसेस जो हैं वो अपने आगे की तरफ करता जा रहा है। और इससे पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि चीन ने भारत के करीब जितने चीन के एयरपोर्ट्स हैं उन्हें सिविल मिलिट्री यूज़ के एयर बेसिस प्लस एयरपोर्ट्स के एक हाइब्रिड वर्जन में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे ये चीज़ भी समझ आती है कि चीन इन द फ्यूचर एक बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन कर सकता है। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि एक और ख़बर ये आ रही है रॉयटर्स के मुताबिक कि इंडिया ने चाइना के बॉर्डर के करीब एक नए मिलिट्री बेस का इफ्तिताह कर दिया है। ये भी गालिबन इंडिया की तरफ से एक ऐसा मूव है। इससे पहले 3 मिलिट्री गैरिजन्स जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर भी उनका इनॉग्रेशन किया गया इंडिया की तरफ से, और वो भी इंडिया के इस डर और खौफ की निशानदही था कि अब बांग्लादेश का बॉर्डर जो है, जिसे इंडिया को लगता था कि ये तो बस हमारी प्रॉक्सी है, बांग्लादेश कॉलोनी है हसीना वाजिद की हुकूमत के अंडर, और अब खैर वो वहाँ पे रिजीम चेंज की एक नाकाम कोशिश इंडिया कर चुका है। हसीना वाजिद के ट्रायल का फैसला आने से पहले जो दंगे फसाद करवाने की कोशिश की है, खैर वो नाकाम हो गई और बांग्लादेश के अंदर जो इनकलाब आया है वो अवाम उसका पहरा भी दे रहे हैं। खैर वो एक अलग डिबेट है, लेकिन अब भारत जो है उसने भी, अगर ये खबर सामने आ रही है कि उसने चीन के बॉर्डर के ऊपर के करीब रॉयटर्स के मुताबिक एक नए मिलिट्री बेस का इफ्तिताह कर दिया है और चीन जो है, वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि वो एडवांसेस अपने आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और बड़े क्वाइटली चीन जो है वो भारतीय फौज की मूवमेंट को LAC के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो ये भारत के लिए और बिलखुसूस भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की BJP और RSS के नज़रियात पर चलने वाली हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा और एक बहुत बड़ा डेंट होगा कि भाई आप भारत के इलाकों पर से भारत का कंट्रोल जो है वो गंवाते जा रहे हैं। कोई टेरिटरी आप हासिल तो नहीं कर पाए, बल्कि आप टेरिटोरियल लॉस आप पर इन्फ्लिक्ट हो गया है और 3 फ्रंट्स जो हैं वो आपके खिलाफ फुल फ्लेज खुलने जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।